हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं, जैसे कि कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं और वह कहते हैं कि आप अपनी विभूतियाँ बताइए। लेकिन अर्जुन जो है जिज्ञासु हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियाँ बहुत संक्षेप में बताऊंगा। तो कृष्ण जो है उनकी अर्जुन जो है उनकी कृष्ण की अलग अलग विलक्षण देखकर और वह खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। तो उनकी जो विलक्षण शक्ति है वो उससे खुश होते हैं। तो उससे हमारे को भगवान में अधिक प्रेम जागृत होता है। उनके विलक्षण अलग अलग विलक्षण दिखाई देते हैं, कभी कोई कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है। किस किस प्रकार से भगवान हमको दिखते हैं, तो उसमें वो जो अलग अलग उनके विलक्षण जो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अलग अलग वस्तुओं में दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपार हैं। उनको ना आप सुन सकते हो और ना देख सकते हो। तो वो अनंत हैं। तो अनंत है तो उनको कैसे आप सुन पाओगे? अपने छोटे से बच्चे की बात जब वो इतना बोलने लगता है, इतना बोलने लगता है, तो उसकी ही बातें हमें बहुत प्यारी लगती हैं। तो हम उसको भूल नहीं पाते, हम उसको मतलब इतना वो बोलते हैं कि सुनना भी ऐसा लगता है कि और सुने। तो हम उसको पूरा नहीं सुन सकते। जैसे उन्होंने जब सुनने की बात कही तो वहाँ उन्होंने संक्षेप कर दिया, और जहाँ देखने की बात कही तो वहाँ उन्होंने उनको अनेकों रूप देखने के लिए कह दिया। विराट रूप दिखाओ, अपना विराट रूप दिखाने के लिए कह दिया। तो सुनने की शक्ति जितनी है, देखने की शक्ति उतनी नहीं है। इतनी दूर तक आप या उतना ज़्यादा नहीं देख सकते हो। देखने के लिए एक सीमा है, पर सुनने के लिए फिर भी आप बहुत कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हो। तो इसीलिए भगवान जो है, देखिए कि मेन चीज़ है कि ईर्ष्या, क्रोध, ये सब क्या करता है, पतन की तरफ ले जाता है। और यहाँ ही हार होती है। हार और जीत है क्या? कुछ भी नहीं। यदि आप आनंदित हैं, खुश हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, तो हार और जीत का प्रश्न ही नहीं उठता। सब वहाँ ही समाहित हो जाता है और वहाँ ही प्यार बरसने लगता है। एक रूप हो गए, जब एक रूप हो जाते हैं तो उसमें द्वेष नहीं रहता। जहाँ द्वेष नहीं रहता वहाँ सब खुशियाँ मिल जाती हैं, सब आनंद हो जाता है और अपार प्रेम मिलता है। जैसे भगवान का अनंत प्रेम हमको मिल रहा है, वो किस तरह से मिल रहा है? उनकी दिव्य दृष्टि से। भगवान की जो दृष्टि है हमारी ऊपर हमेशा रहती है। हम लोग उनको नहीं देख पाते, लेकिन वो हमको हमेशा देखते हैं। वो कैसे देखते हैं? हर रूप में। तो हमको भी उसी तरह हर रूप में भगवान की शक्ति, भगवान का नाम, वो आत्मा, और जो से आप बात कर रहे हैं वो भी आत्मा है। तो आत्मा का आत्मा के साथ क्या होना चाहिए? मिलन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। उसमें द्वेष या दूसरा नहीं होना चाहिए। वहाँ घर हो चाहे बाहर, हर जगह हमेशा दोस्ती और द्वेष भावना नहीं रहेगी, दोस्ती हमेशा रहेगी। तो प्रेम अपार है, आप करना जाने। यही चीज़ें जो हैं हमको अपना बनाती हैं। और जहाँ हम अगर प्रभु से अलग हो जाते हैं तो वहीं हम द्वेष में आ जाते हैं। तो बातें बहुत अपार हैं। प्रभु में हमेशा लीन रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद।